काहू न लखा देख सब ठाणे। महाराज जैसे धनुष भंग का प्रतिज्ञा पूरा 1 साल चला था। कितने महाराज? पूरा 1 साल चला था। और जब राम जी आए मिथिला में भ्रमर किया, बड़ी सुंदर चर्चा है महाराज। मिथिला भ्रमर की भी बड़ी सुंदर चर्चा है, क्योंकि ये भक्ति का नगर है। ये किसका? भक्ति का नगर है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि मिथिलावासी यही कह रहे थे कि काश जनकपुर में देवी सीता ने जन्म नहीं लिया होता तो आज 3 लोग 14 भुवन का मालिक हमारा दामाद नहीं बनता, हमें उनका दर्शन नहीं होता। जिन प्रभु श्री राम जी के दर्शन मात्र के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, आज वही राम जी महाराज मिथिला के दुल्हा बने। राम जी ने भक्ति की नगरी का निरीक्षण किया। प्रभु श्री राम मिथिला की गलियों में घूम रहे हैं और जनकपुर की नारियां अपनी अपनी अटारियों में बैठे भगवान प्रभु श्री राम जी को निहार रही हैं। योबती भवन झरोखन लागी निरखहि राम रोपे अनुराग। मिथिला में ये परंपरा थी कि 9 युवतियां अपने अपने अटारी के झरोखों में लगी हैं। वृद्ध माताएं दरवाजों में खड़ी है, राम जी को देख रही हैं। पर जो 9 युवतियां अपने अपने झरोखों में लगी हैं, राम बैठी हुई हैं, उन्हें राम जी का दर्शन नहीं हो रहा है। राम जी गलियों से जा रहे हैं। एक नारी दूसरी नारी से पूछ रही है अपनी अटारी में से, जैसे हम जिन शंभू भैया सेठ के घर में रुके हैं ना, आहा सच्ची कहे हमें अपना बचपना याद आ गया। काश बचपना होते तो हम इस घर से उस घर में छलांग लगा ही लेते। क्यों? बिल्कुल दीवारें सटी है ना इस घर से उस घर की। कितना संकीर्ण मुझे लगता है काशी की गली है। तो महाराज राम जी महाराज नीचे से जा रहे हैं। एक बोली देखा, बोले ना पिताजी का नाम लिया, नहीं देखा। एक बोली इनकी अम्मा का नाम ले लो। दूसरे झरोखे में बैठी हुई नारी माता कौशल्या का नाम ले रही है महाराज, और कह रही हैं कि श्याम गात कल कंजे बिलोचन, श्याम गात कल कंजे बिलोचन, श्याम गात कल कंज बिलोचन, श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारी से सुभद मद मोचन, जो मारी से सुभद मद मोचन, जो मारी से सुभद मद मोचन। अब दूसरी नारी दूसरे झरोखे से कह रही है इनकी अम्मा का नाम कौशल्या है, जो श्याम रंग के हैं। इन्होंने सुबाहु मारीच माने सुबाहु को मारा, ताड़का को मारा, मारीच का मद चूर किया, बाबा विश्वामित्र का यज्ञ कराया, और इनका नाम राम है और इनकी अम्मा का नाम कौशल्या है। फिर भी राम जी ने नहीं देखा। और कोई होता हमारी कोई बड़ाई करे पीछे से, अनजान शहर में अनजान लोग, तो बाद में बोलेगा हम पूरा ही अपना बायोडेटा निकाल के दिखा देंगे। वो तो बाद में बोलेंगे पर हम अपना बायोडेटा पहले ही बता देंगे महाराज। फिर भी जब राम जी ने नहीं देखा
तो इतने में महाराज दूसरी नारी कह रही, गौरी किशोरे बेस बरकाछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तासु सुमित्रा माता। एक बोली, क्या कह रही हो? ये राम जी का छोटा भाई है। लक्ष्मण बोले, हाँ जो गोरा गोरा है, पर इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। इसका मतलब माँ दूसरी है, पिता एक है। बोले हाँ, एक पिता की तीन तीन महारानियां हैं। फिर भी जब राम जी ने नहीं देखा, तब जनकपुर की नारियां बहुत परेशान हो गईं। वही महाराज छज्जे में गमला रखा था, आज भी रख लेते हैं गमला। आज तो गुस्सा आवे तो गमले पटक दे, चाहे खोपड़िया फूट जाए। पर वहां जनकपुर की नारियों ने गमलों में से फूल नोच लिए, फूल ऐसे तोड़े और बाबा को लिखना पड़ा, ही हर सही पर सही सुमन सोमक सुलोचन वृंद, जाए जहां जहां बंध दो तहां तहां परिमान। जनकपुर की नारियों ने राम जी के सिर में पुष्प डाले। पहली बात तो पुष्प इसलिए डाले क्योंकि राम जी छत के नीचे से जा रहे, कह रही सरकार हमें आपका सिर दिखाई नहीं देता था, इसीलिए हमने पुष्प डाले। हम ऊपर से पुष्प डालें, आप ऊपर को देखो, हम आपके दर्शन करें, पहला भाव। दूसरा भाव इसीलिए पुष्प डाले, राम जी परमात्मा है, जनकपुर की नारियां जीवात्मा है। एक जीवात्मा परमात्मा को दे ही क्या सकता, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम्। तीसरी बात, माताओं, जनकपुर की नारियों ने राम जी के सिर में इसलिए पुष्प डाला। जनकपुर की नारियों ने कहा, सरकार जिस हमारी सीता जानकी जी को आप मिथिला की गलियों में ढूंढ रहे हैं, वो हमारी जानकी, वो हमारी सीता, वो हमारी वैदेही, वो हमारी मिथिलेश नंदनी मिथिला की गलियों में नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलना है, दर्शन करना है, तो कल सुबह पुष्प वाटिका में आ जाइएगा, पुष्पों का इशारा पुष्पों से, क्योंकि कल जानकी मैया को महागौरी पार्वती का पूजा करने जाना है। इसलिए ही हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाए जहां जहां बंध दो तहां तहां परिमान। राम जी का दर्शन किया और आज जनकपुर की नारियां उसी समय भगवान से कहने लगी, बरसावरो जानकी जोगो। जो सावर सावर है ये जानकी जी के योग्य है। एक ने कहा, दिमाग खराब है क्या, कहाँ इतना भारी धनुष और कहाँ ये पतला सा सुकुमार सा राजकुमार जिसे चलने में पसीने की बूंदें आ जाए, भला वो इतना बड़ा धनुष कैसे उठाएगा। एक बोली, सखिये ने कहा, कौ कौ अस कहाई, बड़े प्रभाव देखत लघुआई। जो सुबाहु को मार सकता है, अहिल्या का उद्धार कर सकता है, बाबा विश्वामित्र का यज्ञ करा सकता है, ताड़का का वध कर सकता है, मारीच को यूपी और बिहार के बॉर्डर से लंका में फेंक सकता है, बिन फन बान राम ते ही मारा, सती जो जनगा सागर पारा। उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। जनकपुर की नारियां आज राम जी महाराज से प्रार्थना कर रही हो, कह